गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग बात करेंगे पाठ खाद्य संसाधनों में सुधार। आप जानते हैं कि जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ती जा रही है वैसे वैसे उसको खिलाने के लिए खाद्य संसाधनों को बढ़ाना भी ज़रूरी है। अगर हम लोग बात करें तो इसमें फसल उत्पादन आता है। फसल उत्पादन को किस तरह से प्रभावित किया जा सकता है? पहली बात, फसल की किस्मों में सुधार करके। आजकल आप सुनते हैं कि हाई यील्डिंग वैरायटी या संकर प्रजाति के जो पौधे बोए जाते हैं और इनका उत्पादन उच्च होता है। दूसरी बात, इनमें जैविक और अजैविक प्रतिरोधकता ज़्यादा होती है। जैविक प्रतिरोधकता का मतलब है कीट पतंगों से लड़ने की क्षमता। अजैविक का मतलब है कि कम जल में उगना या अधिक नमक वाली जगह पे उगना। दूसरी बात, परिपक्वता काल में अंतर, यानी कम समय में वो मैच्योर हो जाए, कम समय में तैयार हो जाए। और व्यापक अनुकूलता, इसका अर्थ है कि विभिन्न मौसमों में वो उग सके। इसका इन किस्मों में सुधार किया जाता है। इसके अतिरिक्त फसल उत्पादन में सुधार की दूसरी बात है कि पोषक तत्वों का प्रबंधन, यानी कम खाद और उर्वरक में वो उग सके। सिंचाई, यानी कुएं, नदी इत्यादि से जो जल प्राप्त होता है उससे प्राप्त करने की प्रणाली में सुधार किया जाए। फसल प्रक्रम, यानी जैसे मिश्रित खेती है। मिश्रित खेती का अर्थ होता है कि दो फसलों को एक साथ बोना, जैसे एक दलहनी और एक तिलहनी फसल, या एक दलहनी और एक सरल क्रॉप बोई जाती है। फसल अंतरा फसलीकरण, यानी एक बार आप जो है उसमें दलहन वाली फसल बोइए और दूसरी बार आप गेहूं धान बोइए। फसल चक्र, यानी एक के बाद एक इसी प्रकार फसलों का बोना। दूसरी बात है फसल सुरक्षा प्रबंधन, मैदान में सुरक्षा, बीमारी से बचाव करिए, खरपतवार से बचाव करिए। खरपतवार से नाश के लिए अनेक प्रकार के कीटनाशक डाले जाते हैं। जैसे आप जानते हैं कि खरपतवार नाशक, जैसे कि आपने राउंडअप सुना होगा, इसी तरह 2,4-D 2,4,5-T इत्यादि पादप हार्मोन है। कीटों से बचाव के लिए अनेक सारे केमिकल्स डाले जाते हैं। और संग्रहण में भी जब हम उसका संग्रहण करते हैं उस समय भी तमाम सारे हम संरक्षकों का प्रयोग करते हैं। धन्यवाद।